नमस्कार, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एमजेक्यू एग्जाम पैटर्न 2022। किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कितने समय मिलेगा और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और एक नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। जिनमें हमारे पास प्रैक्टिकल होता है उनमें हमारे पास 45 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पास 3 क्वेश्चन पेपर है तो 45 नंबर 45 नंबर 45 नंबर के हो गए, और 65 नंबर का हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। टोटल मिला के हमारे पास 200 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अगर नॉन प्रैक्टिकल की बात करें तो उनमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं, जैसे कि एक 66 नंबर का होगा, दूसरा भी 66 नंबर का होगा और तीसरा कितना का होगा, हमारे पास 68 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पेपर की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन नंबर ए से हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हमारे पास जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमारे पास 1 से 10 तक देखने को मिलेंगे, और जो नॉन प्रैक्टिकल 68 नंबर का है उसमें आपको 1 से 12 तक देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। अब बात करें हमारे पास क्वेश्चन करने कितने हैं, तो इस सेक्शन में हमें केवल 6 क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, अब चेंज जो हुआ है वो ये चीज़ है कि इसमें आपको केवल 6 क्वेश्चनों को हल करना है, और प्रत्येक यूनिट से आपको कितने पेपर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर, यानी कि 5 हमारे पास यूनिट्स है, प्रत्येक में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप इसी यूनिट से कर सकते हो, आप कोई भी यूनिट से कोई भी प्रश्न कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हमारे पास जो सेक्शन बी है उसकी तरफ। अब सेक्शन बी में क्या होता है, आपके पास प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यूनिट के नंबर मतलब प्रत्येक यूनिट से आपके पास 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और ये होते हैं अथवा के अंदर। यानी कि आपको केवल एक क्वेश्चन करना होता है, आप चाहे अथवा से पहले करो हल, चाहे अथवा के बाद के करो हल। यानी कि यहाँ से आपको केवल 3 क्वेश्चनों का हल करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों से करना है। प्रत्येक यूनिट से हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर टोटल बात करें तो हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं अथवा के अंदर भी, लेकिन आपको केवल एक एक क्वेश्चन हल करना है, तो केवल 3 ही क्वेश्चन हल करने हैं। और 3 क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि टोटल मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से केवल आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, अथवा के अंदर होते हैं, अथवा से केवल एक ही क्वेश्चन हमको हल करना होता है। तो ये बात हो गई इसकी, सेक्शन बी की। अब चले अगर हम सेक्शन सी की तरफ, तो सेक्शन बी सी में हमारे पास बिग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 1 यानी कि 5 क्वेश्चन आ गए हमारे पास, और आपको केवल एक क्वेश्चन हल करना है इसके अंदर। यानी कि आपको केवल क्या करना है, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो ये हो गए प्योरी हमारे पास क्वेश्चन पेपर की बात। अब हमने एक बड़ी चीज़ ये देखी कि यदि हमारी केवल यूनिट्स की बात करें, यदि हमारे प्रत्येक पेपर की 3 यूनिट्स पूरी तरह तैयार है तो हम पूरे में पूरे नंबर ले सकते हैं आसानी से। अब कैसे, क्योंकि इसमें से हमारे पास केवल 3 क्वेश्चन हल करने, 6 क्वेश्चन हल करने हैं, तो प्रत्येक यूनिट से हमारे पास 2 क्वेश्चन आए, 3 इंटू कितना हो गया 6। अब यहाँ से हमारे पास 3 यूनिट हल करने हैं सेक्शन बी से भी, तो हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन हल करने हैं, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं एक क्वेश्चन करना होगा, 3 यूनिट से आगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन, और एक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर यदि हमारी 3 यूनिट्स पूरी तरह तैयार है तो हम 100% मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ से आपको 90 से 100%, 90 से लेके 100% आना आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यदि हम बात करें, यदि अपनी यूनिट्स केवल कितनी तैयार है, यूनिट्स केवल 2 ही तैयार है, तो कितने ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 से करेंगे कितने क्वेश्चन हल, तो सेक्शन 1 से हमारे होंगे केवल 4 क्वेश्चन हल। इसके बाद में होंगे सेक्शन बी से हमारे पास 2, और अंत में हमारे पास हो रहा है 1। तो ये था बड़े वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो थे बड़े वाले क्वेश्चन जिनको हम हल करते हैं। अब ये तो बात होगी क्वेश्चंस की। अब हमारे पास टाइमिंग की अगर बात करें, तो शुरुआत में हमें जो टाइमिंग मिलती थी, अगर हम टाइम की बात करें, तो पहले हमारे पास 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता था, लेकिन अब हमें केवल 1 घंटा 30 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को हल करना पड़ेगा। यानी कि आपको केवल 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर जो है वो आधा कर दिया गया, तो समय को भी आधा कर दिया गया। अब नंबर्स की बात करें, तो पहले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आते थे 45 नंबर के, तो इनमें आप 2 का भाग दे दीजिए, तो
अब आपको जो है 2/5 क्वेश्चन के मिलेंगे, यानी कि इतने नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इतने में जितने आप क्वेश्चन प्राप्त करते हो उसको आपको 2 गुना करके नंबर दे दिए जाएंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में माने तो मान लीजिए अगर आपने 20 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, आपको 40 नंबर इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर अब नॉन प्रैक्टिकल की बात करें जिनमें हमारे पास 66 नंबर का होता है तो उनमें आपको 33 नंबर से प्राप्त करने पड़ेंगे, और 33 में से आप जितने भी प्राप्त किए, मान लीजिए आपने 30 प्राप्त किए तो इसको 2 से गुना करके 60 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर का सिस्टम रहेगा। और अन्य कोई थोड़ा बहुत चेंजेज होता है तो वो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगा या आपको एग्जाम सेंटर के अंदर सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास पूरा एमजीएसयू का एग्जाम पैटर्न है। अब आपने देखा होगा किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 1 में हमारे पास 1.5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अब यहाँ से हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और यहाँ से हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अब ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 45 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम 1.5 से 10 सभी को गुणा करें तो ये 15 नंबर का हो गया। अब ये 5 हो गए, 15 का हो गया। इसमें पहले हमें 3 क्वेश्चन करने होते थे, ये 15 का हो गया। आप देखिए टोटल हो गया 45 का। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी 1.5 की, यानी कि 6 × 1.5, 1.5 से हमने इसको गुणा कर दिया तो 6 × 3 9 यहाँ से हो गया। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं तो 9 नंबर यहाँ से हो गए, और केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिला तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे कितने नंबर के हो गए, 23 नंबर के। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास सिलेबस किस प्रकार से आधा आधा कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे देखिए पूरे 23 नंबर के हो गए ना क्वेश्चन नंबर, सही तो क्या, बिल्कुल इसी प्रकार का जो हमारे पास पैटर्न होता है। और आपने समझा होगा किस प्रकार से हमने देखा है, किस प्रकार का हमारे पास पेपर आता है, किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं ये जो हमारे पैटर्न बताया है पूरा आपको समझ में आ गया। अब चाहे आप बीए के हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, यानी कि सभी में जो है एमजीएसयू का वो सेम पैटर्न है, केवल जो प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल है उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव होता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारा पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और एक चीज़ और बात, जो काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे कि परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा अभी पैटर्न जारी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी जो परीक्षाएं होगी उससे 20 या 15 से 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। आशा करते हैं हमने पूरा अच्छे से आपको इसको समझा दिया, कितने नंबर का पेपर किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।